शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन एवं सर्व रत्नाधिक माँ सतीजियों के चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन। एक बार हम फिर से उस गाथा का रिविजन करेंगे। णिसंकीय णिकंकीय णिवित्तिगिच्छ अमूढ़ दिठिय उव बुह थिरि करणे वत्सल पभावण अठ। णिसंकीय णिकंकीय णिवित्तिगिच्छ and fourth was amudhadithi. Today we'll start with the fifth गुण। सम्यक्त्व का फिफ्थ गुण है उवबुह, यानी कि अन्य के गुणों का दर्शन कर उनके गुणों का गुणग्राम करना। लेकिन कुछ लोग गुणग्राम तो करते हैं, तारीफ तो करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से। आपके हाथों में बहुत ही जादू है। आपके हाथों का स्पर्श होते ही हमारा दर्द न जाने कहाँ गायब हो जाता है। आज फिर आपके हाथों का वह चमत्कार हमें अनुभव करना है। इस तरह से किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं। भगवान कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी कार्य के लिए, अपना किसी कार्य करवाने के लिए किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, इसे माया यानी कि चीटिंग कहा जाता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी सम्यक्त्व की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अन्यों के गुणों पर होती है, उनके गुणों के गुणग्राम पर होती है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वे किसी की प्रशंसा या तारीफ नहीं करते। लास्ट ईयर कोलकाता चातुर्मास के पहले पूज्य गुरुदेव का पदार्पण पारस धाम में हुआ और जिस रास्ते से पूज्य गुरुदेव का गुजरना हुआ उस रास्ते पर बहुत ही कचरा पड़ा हुआ था। उस वक्त पूज्य गुरुदेव के गुरु भक्त जसवीर भाई सेठ ने इसे देखा। उन्हें देख के ही वे आगे आए और बिना किसी दुर्गंध छा के उन्होंने अपने पैरों से वो पूरा सारा कचरा साइड में कर दिया और वो पूरा रास्ता क्लियर कर पूज्य गुरुदेव से कहा, पूज्य गुरुदेव आप यहाँ से पधारे। इस बात को हम में से कोई भी नहीं जानता था। और जैसे ही गुरुदेव पारस धाम पधारे, गुरुदेव ने सभी से कहा, सभी को देखकर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने जसवीर भाई सेठ को देखा कि वे बिना किसी दुर्गंध छा के उन्होंने अपने पैर से सारा कचरा साइड कर दिया है और उनकी सेवा की। पूज्य गुरुदेव ने प्रशंसा की। गुरुदेव हमेशा हमें सिखाते हैं किसी के गुणग्राम करने से, किसी के गुणों का गुणग्राम करने से अन्य जीवों को भी वही गुण अपने में प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे याद है जब हम अहमदाबाद चातुर्मास में थे तब पूज्य गुरुदेव ने स्टेज पर एक छोटे से बच्चे को बुलाया। वह बच्चा शायद 8 या 10 साल का होगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने सिद्धि तप किया हुआ था। वह अपने नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो करते हुए भी वह सिद्धि तप की साधना कर रहा था। पूज्य गुरुदेव ने उसे स्टेज पे बुलाकर उसकी बहुत सारी प्रशंसा की, उसकी बहुत अनुमोदना की और साथ साथ वहां पे उपस्थित जितने भी लोग थे उनको भी उसकी अनुमोदना करने का लाभ मिला। अनुमोदना करने से अंतराय कर्म क्षय होते हैं और साथ साथ इस छोटे से बच्चे को देखकर वहां रहे कितने छोटे छोटे दूसरे बच्चों को भी और छोटे बड़े सभी को तपस्या करने की एक प्रेरणा मिल गई।
गुरुदेव हमेशा कहते हैं किसी और के गुणों का गुणगान करने से हमारे अंदर भी वही गुण प्रकट होने लगते हैं, हमारे गुणों की वृत्ति भी स्थिर होने लगती है, और वही गुण की वृत्ति जो आज स्थिर होती है वही संस्कार बनकर हमारे साथ नेक्स्ट भाव में कैरी फॉरवर्ड होती है। और अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा कि गुरुदेव ने ए मेरे वतन के लोगों, और इस इवेंट के द्वारा गुरुदेव ने इस भारतवर्ष में जितने भी सेवक हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, या फिर एनजीओ हो, या एनी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, जितने भी सेवक हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ इस लॉकडाउन के पीरियड में सेवा प्रदान की थी, उन सभी की सेवा का पूज्य गुरुदेव ने अनुमोदना की थी। और सिर्फ अकेले पूज्य गुरुदेव ने नहीं, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को उस अनुमोदना करने का, हमें भी उसमें लाभ दिया था। गुरुदेव हमेशा कहते हैं गुणों का गुणगान करने से हमें भी उस गुण को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है, हमारे अंदर भी वही गुण प्राप्त होते, प्रकट होते हैं, और इसे ही उपबुहु यानी कि प्रशंसा यानी कि अप्रिसिएशन कहा जाता है। अप्रिसिएशन करने से जो सेवक होते हैं उन्हें और ज़्यादा वर्क करने का यानी कि सेवा करने का मन होता है, और उनकी सेवा को देख के अन्य जीवों को भी उसमें जुड़ जाने का मन होता है। नेक्स्ट इज स्थिरीकरण। स्थिरीकरण यानी कि स्थिर करना, लेकिन किससे? जो लोग धर्म से विचलित हो गए हैं, जो लोग जिनके मन में, जिनके हृदय में धर्म के प्रति शंका होती है, डाउट होते हैं, ऐसा कहा तो है लेकिन ऐसा होगा या नहीं, धर्म में तो ऐसा बताते हैं लेकिन सच में क्या ऐसा होता होगा? क्या एक उपवास से ऐसा फल मिलता होगा? या अंतराय कर्म भी कभी क्षय होते होंगे? क्या कभी अनुमोदना करने से अंतराय क्षय होती है? ऐसे बहुत से प्रकार के डाउट्स होते हैं सभी के मन में। और कुछ लोग असत्य को ही सत्य मानकर अपना जीवन जीते हैं, इस संसार को ही सत्य मानकर अपना जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को सत्य का बोध देकर, सत्य की सच्ची समझ देकर उन लोगों को सत्य के मार्ग पर, धर्म में, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के मार्ग में स्थिर करना, उसे स्थिरीकरण कहा जाता है। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसको जो स्वयं स्थिर होता है वही अन्य को स्थिर कर सकता है। यदि आपको पानी को अगर किसी में भरना हो तो आपको वेसल की ज़रूरत होती है, यदि आपको पानी स्थिर करना हो तो किसी वेसल की ज़रूरत होती है। विदाउट वेसल वो पानी हमेशा बह जाता है। सिमिलरली उसी तरह हमारे अंदर का ज्ञान स्थिर करने के लिए सामने वाली व्यक्ति भी जो स्थिर होती है वही हमारे अंदर का ज्ञान स्थिर कर सकती है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में पूज्य गुरुदेव ने आप सभी के जितने भी डाउट्स थे उनका समाधान देकर, रोज नए नए टॉपिक्स को लेकर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, हमने देखा कि पूज्य गुरुदेव कितनी फैमिलीज़ के साथ लाइव कन्वर्सेशन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, उनको समाधान देकर, उनको किसी नेगेटिविटी की तरफ न जाने देकर उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हुए इस लॉकडाउन में भी जीने का एक नया तरीका सिखाया है। एक सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा कर सकता है, जिसे स्वयं सत्य का रियलाइजेशन हुआ हो, जिसने स्वयं सत्य का अनुभव किया हो, वही दूसरों के अंदर सत्य के प्रति विश्वास, श्रद्धा प्रकट करवा सकते हैं। इसे स्थिरीकरण कहा जाता है। नंबर 7, वत्सल यानी कि वात्सल्य भाव। वात्सल्य यानी कि प्रेम भाव, करुणा भाव।
संसार में हर माता को अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, लेकिन भगवान कहते हैं किसी दो चार व्यक्ति को अपना मानना, किसी दो चार व्यक्ति को अपना मानना ये अज्ञानता है। और संसार में लोग मोह के कारण फैमिली फीलिंग्स में ही जीते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके हृदय में किसी 2, 4 या 25 जीवों के लिए नहीं, लेकिन इस विश्व के सारे जीवों के प्रति करुणा भाव होता है। उनके हृदय में उनके लिए इस जगत के सारे जीव उनके समान ही होते। सर्व जीव मम जीव सम। और इसीलिए वे मोक्ष मार्ग की आराधना किसी सुख को पाने के लिए नहीं करते, लेकिन जो दुख मुझे पसंद नहीं वही दुख किसी अन्य जीवों को भी पसंद नहीं, और किसी और जीवों को दुख या पीड़ा न पहुंचे, इसीलिए वे मोक्ष के मार्ग की आराधना तो करते हैं, और साथ ही साथ उस मोक्ष मार्ग की आराधना पर कष्टों को, परिसहों को सहन करते हुए भी जगत के सारे जीव पर करुणा और वात्सल्य भाव रखते हैं। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए डांटते हैं। उसी तरह पूज्य गुरुदेव भी हमें हमारी मिस्टेक्स पर डांटते हैं, लेकिन कभी कभी पूज्य गुरुदेव हमें हमारी मिस्टेक्स ना होते हुए भी बिना कारण हम पर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन गुरु वही होते हैं जिन्हें हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, ये तीनों ही जो जानते हो वही हमारा गुरु होते हैं। गुरुदेव हमें हमारी प्रेजेंट के मिस्टेक के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी हमारी पास्ट की मिस्टेक्स के लिए हमें डांटते हैं, जिस मिस्टेक के कारण हमें प्रेजेंट में भयंकर अशांता भुगतने पड़े। ऐसे अशांता वेदनीय कर्मों को पूज्य गुरुदेव उदीर्णा द्वारा उस कर्मों को क्षय कर देते हैं। उदीर्णा यानी कि समय से पहले ही कर्म को भुगत लेना। पूज्य गुरुदेव के हृदय में इतनी करुणा होती है, इतने वात्सल्य भाव है कि हमारे कर्मों का क्षय करवाते हैं। किसी व्यक्ति के गुड क्वालिटीज देखकर उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही आसान बात है, लेकिन किसी व्यक्ति में गुड क्वालिटीज कम हो और बैड क्वालिटीज ज़्यादा हो, ऐसे व्यक्ति को भी एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके उसे बुराई में से उसकी बैड क्वालिटीज़ को सुधार कर उसे गुड क्वालिटीज़ की तरफ ले जाना, उसे मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाना, ये सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरु भगवंत कर सकते हैं, जिनके हृदय में निस्वार्थ करुणा होती है, जिनके हृदय में निस्वार्थ वात्सल्य भाव होता है, सिर्फ वे ही कर सकते हैं। एक गुण है प्रभावना। प्रभावना यानी कि अपने भावों से, अपने स्वभाव से, अपने मन, वचन और काया के ये तीनों ही योगों से जो सत्य है, जो सत्य धर्म है, जो तीर्थंकर भगवान ने फरमाया, ऐसा केवली प्ररूपित जो सत्य धर्म है, उस धर्म के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा, विश्वास जगाना, उन्हें धर्म के प्रति आकर्षित करना, उन्हें आकर्षित करके धर्म में मोक्ष मार्ग की तरफ लेकर जाना, मोक्ष मार्ग में स्थिर करना, इसे प्रभावना कहा जाता है। एक सम्यक दृष्टि के मन पर जब परमात्मा के भावों का असर होता है, तब वे अपने मन से सारे जीवों को कल्याण का, सारे जीवों के मांगल्यता का भाव रखते हैं। जब सम्यक दृष्टि के व्यक्ति के वचनों पर
सर्वज्ञता के वचनों का असर होता है, तब उनके वचन भी दूसरों के लिए प्रेरणात्मक बन जाते हैं, उनके हृदय में श्रद्धा जगाने वाले हो जाते हैं। और जब सम्यक दृष्टि की काया, जब उस पर परमात्मा की वाणी का असर होता है, तो उनकी काया भी शासन की प्रभावना के लिए, शासन के कार्य में, शासन की सेवा में जुड़ जाती है। कुछ दिनों पहले पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनके पेट में बहुत दर्द था और फिर भी वे प्रवचन पाठ पर पधारे। और जैसे ही वे प्रवचन पाठ पर पधारे और जैसे ही उन्होंने प्रवचन फरमाना शुरू किया, उनका दर्द कम हो गया, उन्हें दर्द कम महसूस होने लगा। लेकिन गुरु भगवंत के हृदय में इतनी करुणा, इतना वात्सल्य भाव होता है कि वे अपनी वेदना को भी साइड में रखकर इन जीवों के कल्याण के लिए, इन जीवों को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए वे अपना प्रवचन फरमाते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें शासन से, उन्हें सत्य के प्रति इतना राग होता है, इतना अनुराग होता है, इतना संवेग भाव होता है, या फिर यह कहे कि उन्हें शासन के प्रति, सत्य के प्रति इतना प्रेम भाव होता है कि वे अपनी सांस लेना छोड़ सकते हैं, लेकिन रेस्ट लेकर शासन से दूर जाना उन्हें मंजूर नहीं होता। कुछ लोग जिन्हें सत्य की समझ प्राप्त होती है, वह सत्य को एक्सेप्ट करते हैं, वह सत्य को मानते हैं। ऐसे लोगों को फोर्थ गुण स्थान यानी कि अविरति सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और कुछ लोग जिन्हें सत्य की समझ प्राप्त होते ही साथ साथ श्रद्धा भी प्रकट हो जाती है और उनके मन में आंशिक त्याग करने का मन होता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा त्याग करने का मन होता है, उसे श्रावक कहा जाता है, देशविरति यानी कि श्रावक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें परमात्मा के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा प्रकट हो जाती है और वे संपूर्ण संसार का त्याग कर संयम के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। इन्हें सर्वविरति संयमी कहा जाता है। फोर्थ गुण स्थानक, फिफ्थ गुण स्थानक और सिक्स्थ गुण स्थान, इन तीनों में ही सम्यक दर्शन होता है। लेकिन तीनों में फर्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने कहा है सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो फोर्थ गुण स्थान पे जो जीव होते हैं, उन्हें यह जानकारी, उन्हें यह सच लगता है, वे जानते हैं, वे मानते भी हैं, लेकिन वे फॉलो नहीं करते, इसलिए उन्हें फोर्थ गुण स्थानवर्ती कहा जाता है। और जो लोग जिन्हें परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा प्रकट होती है लेकिन वे संपूर्ण त्याग नहीं कर पाते, इसलिए वे देशविरति थोड़ा सा आंशिक त्याग करते हैं। वे सोचते हैं कि महीने में 2 या 4 दिन वे रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, क्योंकि रात्रि भोजन करना, इसे भगवान ने महाहिंसा का कारण कहा है। और इस पाप से बचने के लिए कुछ लोग आंशिक त्याग करते हैं और इस आंशिक त्याग को श्रावक व्रत कहा जाता है। और कुछ लोग जो सम्यक दर्शन तो होते, सम्यक दृष्टि तो होते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें परमात्मा के वचनों पर संपूर्ण श्रद्धा प्राप्त होती है, संपूर्ण श्रद्धा प्रकट होती है। ऐसे लोग संयम के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। वे संपूर्ण आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं और इसे संयमी कहा जाता है। फोर्थ गुण स्थानक यानी कि अविरति सम्यक दृष्टि, वे भी सम्यक दृष्टि है लेकिन अविरति है। उनके पास विरक्ति नहीं है, त्याग नहीं है।
फिफ्थ गण स्थानक, उनके पास देशवृत्ति यानी कि थोड़ा आंशिक त्याग है, संपूर्ण त्याग नहीं है। और सिक्स्थ गण स्थानक, जिनके पास संपूर्ण त्याग है, आजीवन के लिए जो त्याग कर देते हैं पाप का। इस तरह हमने जाना कि सम्यक दर्शन से प्रभावना, और जो उत्कृष्ट प्रभावना कर पाते हैं वे होते हैं सिक्स्थ गुण स्थानक व्यक्ति और सेवेंथ गुण स्थान। हमने इन गुण स्थानों को जाना, हमने इन 8 गुणों को जाना, लेकिन आप में से कितने लोगों को यह गाथा कंठस्थ हो गई है? आप में से कितने लोगों को यह गाथा कंठस्थ हुई है? हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं एक साथ। निसंकीय निकंकीय निवित्तिगिच्छा अमूढ़ दिठिय उव बुहथिरि करणे वत्सल पभवण अठ। वन मोर टाइम। निसंकीय निकंकीय निवित्तिगिच्छा अमूढ़ दिठिय उव बुहथिरि करणे वत्सल पभवण अठ। वन मोर टाइम। निसंकीय निकंकीय निवित्तिगिच्छा अमूढ़ दिठिय उव बुहथिरि करणे वत्सल पभवण अठ। आई होप सबको ये 3 टाइम में ये गाथा थोड़ी थोड़ी याद हो गई होगी। आप सभी इन गुणों का चिंतन करें, इन गुणों का चिंतन मनन करें, एनालिसिस करें और अपने आप को भी चेक करें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। इन 8 गुणों में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? आपको भी पूज्य गुरुदेव का योग हुआ है, आपको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पल मिली है। अनंत काल में सिर्फ 8 चांसेस मिलते हैं एक जीव को इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, और इस दुर्लभ अपॉर्चुनिटी को आप सभी इसे अपनी अपॉर्चुनिटी को बेस्ट बनाएं, इसे वेस्ट ना करें और अपने आप को चेक करें। और आप सभी में यह सम्यक दृष्टि के 8 ही गुण, इन प्रभावना के जो भी 8 गुण हैं वो 8 गुणों का प्रकट हो वही अभाव के साथ। परम गुरुदेव श्रीना चरणों में भावपूर्वक वंदन। We had learned about the 4 bowls of Samkit out of 8. Today we shall learn next 4. First was Nishankiya. Second was Nikankiya, Nirvitigicha and Amod Drashti. The 5th one is Upabruhana. Upabruhana means to appreciate the qualities of any individual. Whenever a Samkit Drashti Jeev sees any quality of any individual, he appreciates it. We would have observed people usually doesn't appreciate anyone because out of jealousy or out of ego. But Gurudeva always says that we should appreciate the qualities of others. It was Gurudev. He himself wrote a song to appreciate the seva of all the Corona warriors. During Ahmedabad Chaturmas, there was a small kid, a young kid just 5 years old, who did Varshidap. And a special Varshidap Sanman Samaro was arranged so that even others can appreciate his tapascharya and get motivated from his tapascharya. Gurudev always believes that we should always appreciate and acknowledge the qualities of others so that qualities also inculcate within us. That is known as Upabruhana. Even Paramatma Mahavir used to do Upabruhana by saying, Dhanye Sunam Tamam Devano Priya. 6th point is Sthirikarane, means to stabilize, to stable others who are
wavering in their spiritual path or who are lacking the right vision. You would have surely observed that during these lockdown days, when the whole world, when many people are being stressed, depressed, but we, being in the same situation, due to Param Gurudev's grace and pravachan, we are relaxed and positive. Those Guru Bhagwans who has right vision, who themselves follow the right path, can stabilize others in the right path. Fifth was Upabruhana. Sixth was Sthirikaran. Seventh is Vatsalya. Vatsalya, Sarva Jeev Mama Jivasam. A Samyak Drashti Jeev always believes that all the souls are same like me, so I should not harm others. If I don't like to be harmed or hurt, nor will other living beings do. And the eighth is Prabhavana. You will have observed few days back, Param Gurudev had extreme stomachache. He was being advised to take rest. But instead of taking rest, Gurudev preferred to do Sashan Prabhavana. Sashan Prabhavana is a quality of a Samyak Drashtiji. He always thinks, what I have received, what I have achieved, I want to spread it to others. That is what is Dharma Prabhavana. A Samyak Drashti Jiv can do Dharma Prabhavana by different ways. Through his words, through his actions, through his nature, yes, through his nature also. Sometimes at the point when someone is scolding you or blaming you, and if you are normal, you don't react, the person will believe that because of your religion, because you are listening to sessions, because you are being a spiritual person, you are relaxed. So even by through our actions, through our nature, we can do Dharma Prabhavana. In earlier sessions, we had learned about Gunasthanak. On fourth Gunasthanak, a Samkit Drashti Jeev is a Jeev who has converted his wrong belief into right belief, and that point a Jeev comes on fourth Gunasthanak. Followed by fifth Gunasthanak, after accepting, after knowing the truth, he accepts a few vrat, that is on the fifth Gunasthanak. And on sixth Gunasthanak, he completely gets renounced and accepts all the vrat. If we observe in all the Gunasthanak above fourth, every soul has Samyak Darshan, but their Samyak Darshan gets purified and purified. Today we learned these 8 points, that is Nishankya, Nikankya, Nirvidigicha, Amod Drashti, Sthirikaran, Vatsalya and Prabhavana. After learning this 8 bol, we shall pray to Paramatma that, Hey Bhagwan, may after following this right belief, the path of right belief, I shall inculcate the values of Samyak Darshan within me and try to spread the message of Paramatma around.